हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसमें हमने लास्ट क्लास में डब्ल्यूडीबी मेथड से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए थे। आज के क्लास में हम लोग कुछ एडिशनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं डब्ल्यूडीबी मेथड के अकाउंटिंग से रिलेटेड, जहां पे कुछ एडिशनल परचेज हो जाता है कोई एसेट का, या फिर हम सेल कर देते हैं एसेट का, तो उससे रिलेटेड हम डब्ल्यूबी मेथड से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द टुडे क्लास। चलो बच्चों, फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Messrs. Satyam Enterprises acquired a printing machine for rupees 40,000 on July 1st, 2016। 40,000 का मशीन खरीदा, एक प्रिंटिंग मशीन खरीदा मेसर्स सत्यम इंटरप्राइज, और उस पर स्पेंड किया 5,000 रुपया ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन। मशीन खरीदने का खर्चा 40,000 रुपया, और उसको उस पे उसको लाने का यानी ट्रांसपोर्टेशन का, और फिर उस मशीन को अपने फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कराने का खर्चा 5,000। कुल मिला के 40,000 और 5,000 यानी 45,000 प्रिंटिंग मशीन पे खर्च किया गया। ठीक है। अनदर मशीन फॉर रुपीज 35,000 वाज परचेज ऑन January 1st, 2018। जनवरी 2018 में क्या हुआ? दूसरा मशीन किया खरीदा गया 35,000। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 20%। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पर एनम है या नहीं है, तो इस केस में हम लोग एज्यूम कर लेंगे, हम लोग नोट लिख लेंगे कि ये जो 20% है पर एनम, इस साल में 20% चार्ज कर, वो भी डिटेन ऑन वैल्यू मेथड से। प्रिपेयर अ प्रिंटिंग मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 2017, 2018। अब देखो यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है डेट को लेके। अब आप जुलाई 1 2016 में पहली मशीन खरीदे हो, तो फिर आपका बुक्स क्लोज कैसे 2016 में होगा? उसके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए? 2017, 2018 और 2019 हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इसको करेंगे 2017। ठीक है। इसको करेंगे 2018 और इसको करेंगे 2019। ठीक है। 2017, 2018, 2019। ठीक है। तो आप लोग भी अपने बुक में इसको, इस डेट को चेंज कर लेना, जो कि क्वेश्चन 12 में एक मिस्टेक थी। ठीक है। अब फटाफट क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, दो मशीन खरीदा गया है। ठीक है। एक 2016 में, 2016 में मशीन खरीदा गया, दूसरा क्या खरीदा गया? 2018 में। ठीक है। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टाइम स्टाम्प बना लेंगे। टाइम स्टाम्प का मतलब क्या होता है कि हम उसको पीरियड वाइज सजा लेंगे कि कौन सा इवेंट कब हुआ है। इससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में गलती क्या होता है स्टूडेंट से, कि वो ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको रिकॉर्ड करने में वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको टाइम स्टाम्प पे लेके चलना है। आपको ये देखना है कि कौन कौन से साल आपको बनाने हैं, 17, 18, 19। ठीक है। तो और साल कौन सा चल रहा है? एक तो दिसंबर होता है, दूसरा मार्च होता है, तो आपको दिया है मार्च का सेशन लेके चलना है। इसका मतलब 31 मार्च 2017 में पहली बार बुक्स क्लोज होगा, दूसरी बार 2018 31 मार्च, और तीसरी बार 31 मार्च 2019। आपको शुरुआत करनी है, आप बोलोगे शुरुआत करनी है, पहला जो होगा सेशन होगा वो होगा अप्रैल 2016। अप्रैल 2016 में शुरुआत होगा और फर्स्ट ईयर खत्म होगा मार्च 2017 में। मार्च 2017 में। तो आप 1 अप्रैल बोलोगे, 1 अप्रैल 2016 में साल की शुरुआत हुई होगी और 31 मार्च 17 में। अब यहां पे बुक्स क्लोज होगा पहला साल। दूसरा साल सर बुक्स क्लोज होगा 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को। और तीसरी साल जो बुक्स क्लोज होगी वो 31 मार्च 2019 को क्लोज होगी। तो इस तरह से हम लोग का बुक्स क्लोज होने वाला है। ठीक है। चलो, अब आपका जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ है कब हुआ है? जुलाई 1 2016 को हुआ है। पहला ट्रांजेक्शन हुआ है जुलाई, यानी अप्रैल मई जून जुलाई यहां पे हुआ है। जुलाई 16 को हुआ है। जुलाई 16 को हुआ है, वो भी 1 जुलाई को, यानी कि आपको जुलाई से लेके 31 मार्च तक, आप जरा काउंट करो, जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे सर? अप्रैल मई जून, यानी यहां पे 3 महीना, और बाकी का जो है बचा हुआ 9 महीना। तो हमें जो इस मशीन पे जो पहला मशीन खरीदा गया, इसको हम लोग ले लेते हैं मशीन नंबर 1 बोलते हैं। पहला मशीन खरीदा गया है जो कि 40,000
और प्लस 5,000 उसको ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कुल मिला के 45,000 का पहला मशीन है। ठीक है। और दूसरा मशीन जो खरीदा गया है वो कब खरीदा गया है सर? जनवरी 1 2018 को खरीदा गया है। कब खरीदा गया है? पहले साल नहीं, दूसरे साल। यहां पे जनवरी 1 जनवरी 18 को तो दूसरा मशीन खरीदा गया। दूसरा मशीन कितने में खरीदा गया? 35,000। ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा मशीन है वो जनवरी में खरीदा गया है, तो जनवरी से मार्च कितना महीना होता है सर? 3 मंथ। यानी इससे पहले कितना महीना होगा? 9 मंथ। ठीक है। ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हो सर? अब देखो, पहला मशीन जो खरीदा गया है वो साल के 3 महीने बाद खरीदा गया है, तो पहला मशीन पे जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे वो केवल 9 महीने पे डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल भर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर अगले साल से वो क्या होगा? पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, क्योंकि पहला मशीन दूसरे साल से क्या हुआ? पूरे साल भर यूज हुआ। अब बात कर लेते हैं दूसरी मशीन को। तो दूसरा मशीन को खरीदा गया है जनवरी 18 में, यानी 17-18 में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दूसरे मशीन के ऊपर, कब से करेंगे? जनवरी से लेकर मार्च तक। दूसरा मशीन पे जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 17-18 में, वो केवल 3 महीना का करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज। तो ये आपको बना लेना है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लगेगा। इससे क्या हुआ कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसको आपको टाइम स्टैम्प पे इस तरह से नोट कर लेने हैं, तो आपको कोई ट्रांजेक्शन और इवेंट आपसे मिस नहीं होगा। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन बोला है कि हमें प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बनाना है, वो भी 3 साल के लिए। अब देखो, वैसे क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोल सकता है, तो वो हम लोग इस पे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे हमें केवल प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बनाना है, वो भी 3 साल के लिए। तो फटाफट इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग सर? प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बनाएंगे। प्रिंटिंग मशीन। चलो, आप लोग को अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी स्लो लगता होगा तो आप लोग इसको 1.25 या 1.5 के स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है। आपको जैसा मर्जी हो, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए उस स्पीड में आप लोग देख सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि देखो, कॉन्सेप्ट की बात अलग होती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर बता रहे हैं तो सबसे पहले क्या करो? वीडियो को पॉज करो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सबसे पहले खुद से सॉल्व करो। उसके बाद फटाफट इसको 1.25 1.5 या अप टू के स्पीड में भी देख सकते हो। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो वीडियो को। ठीक है। चलो, ये हुई अमाउंट की कॉलम, डेट की कॉलम। एक इस साइड भी डेट की कॉलम, एक डेबिट साइड में, दूसरा क्रेडिट साइड में। ये हमने कर दिया सर। इसको फटाफट कर देते हैं। इस तरह से हमारा मशीन अकाउंट का फॉर्मेट रहने वाला है। ये डेबिट साइड हो गया, दूसरा क्या हो गया? क्रेडिट साइड। इसको क्या बोलेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज। फिर उसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और। ठीक है। चलो, अब फर्स्ट ईयर में जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, कब हुआ है? पहला हुआ है सर जुलाई 2016 के 1 तारीख को। 2016 के 1 जुलाई को हमारा पहला ट्रांजेक्शन हुआ है मशीन खरीदने का। अब सर ये नहीं बोला है कैश में खरीदे या बैंक में, तो हमेशा मानेंगे कि इस 1 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो इसे बैंक से ही पेमेंट हुआ होगा। ठीक है। चलो, तो क्योंकि अब सर क्यों मानेंगे? क्योंकि देखो, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 10,000 से ऊपर आप कैश में खर्चा कर ही नहीं सकते हो, नहीं तो वो फिर अलाउ नहीं होगा, उसको खर्चा नहीं माना जाए। ठीक है। सर एसेट है तो इस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए 10,000 से ऊपर में आपको बैंक से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम मानेंगे एंट्री क्या होगा मशीन खरीदने का? सर प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रिंटिंग मशीन को डेबिट किया गया है तो बैंक को तो क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहां पे लिख लेंगे मशीन 1, मशीन 1 ब्रैकेट में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और एग्जामिनर के भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको भी क्लैरिटी रहे कि ये जो पहला मशीन है उसको खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया सर? 45,000 में, 45,000 में पहला मशीन खरीदा गया। ठीक है। इसके बाद तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इस साल सर। इस साल खाता को बंद करो। तो खाता बंद कब होगा? 2017 में बंद होगा, यानी इस साल का अंत कब होगा? मार्च में। तो जुलाई से दिसंबर हुआ, फिर दिसंबर से मार्च, यानी अगला साल 2017 के 31 मार्च को जो है वो खाता क्या होगा? बंद होगा।
ठीक है। तो अब खाता हो गया बंद 31 मार्च को। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि हर साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या एंट्री होगा सर? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन के किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि हमको बोला नहीं गया है। हम शुरू में आपको बताए थे कि सर जब तक आपको क्वेश्चन बोले ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया गया, तब तक आपको क्या करना है? एसेट को ही कम करना है। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से नहीं खोलोगे। हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन करेंगे जहां पे बताया जाएगा कि आपको डेप्रिसिएशन जो है एसेट के ऊपर चार्ज नहीं करके आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना है। तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तो चलो, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट, सर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? फटाफट ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लो। दो ऑप्शन है, देखो डेप्रिसिएशन को आप वर्किंग नोट में चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप अपने अकाउंट्स के अंदर ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अकाउंट्स के अंदर। जैसे मशीन 1 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, कितना सर? 45,000। 20% रेट है तो 20/100। और चूंकि सर फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में हमने देखा कि ये 3 महीने बाद मशीन खरीदा गया था, तो 9 महीना ही यूज हुआ, तो 9 मंथ के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये 20% जो है पूरे साल भर का है, तो 9 महीना पे चार्ज करेंगे, तो इंटू 9/12 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फटाफट कैलकुलेट करो। 45,000 इंटू 20% इंटू 9/12 कितना हो गया सर? 6,750 हो गया। कितना हो गया? 6,750। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर हमने निकाल लिया। चलो, अब बात कर लेते हैं इसका बैलेंस निकालेंगे सर। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो खाता को बंद करो। खाता को हम लोग क्या करेंगे? बंद करेंगे फटाफट। 45,000 और इस साइड भी हम लोग लिख देंगे 45,000। और जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बाय बैलेंस सी बाई डी। इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी। ये बैलेंस सी बाई डी कितना होगा? तो सर 45,000 में से 6,750 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 45,000 माइनस 6,750 कितना हो जाएगा? 38,250, 38,250। ठीक है, ये बाय बैलेंस सी बाई डी किसका है? मशीन 1 का, क्योंकि अभी तो एक ही मशीन है हमारे पास। आगे जब एक से अधिक होगा तो अलग अलग लिखेंगे, अभी तो हमारे पास एक ही मशीन है। तो ये बैलेंस सी बाई डी मशीन 1 का है। अब इसको हम लाएंगे, ये तो 31 मार्च का कहानी है, अब लाएंगे 2017 के 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को लाएंगे टू बैलेंस बी बाई डी। कौन सा? मशीन 1। मशीन 1 कितने का है सर? सर बैलेंस है 38,250। 38,250। अब बात कर लेते हैं कि 2017 से 18 के बीच में क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? तो फटाफट हम अपने टाइम स्टाम्प पे देखेंगे। तो सर 17-18 के बीच में, ये रहा 17-18, इसके बीच में हम देख रहे हैं बीच में एक मशीन खरीदा गया है, दूसरा मशीन जनवरी 2018। तो खरीदने का एंट्री करो 1 जनवरी 2018 को, यानी 2018 के 1 जनवरी को मशीन खरीदा गया है, दूसरा प्रिंटिंग मशीन। तो क्या एंट्री होगा सर? प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये कौन सा मशीन है? मशीन नंबर 2। ठीक है, कितने का खरीदा गया है? 35,000 का। तो हमने दूसरा मशीन खरीद लिया। उसके बाद तो इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? खाता को बंद करेंगे 2018 में। अब जरा सोचो ना, 2017 का एंड कब होगा? 17-18 का मार्च में होगा, मार्च 2018 में होगा, यानी 31 मार्च को हमारा बुक्स क्लोज होगा और हम डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे। क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, नहीं मशीन के क्रेडिट साइड में होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे बच्चों दो मशीन हो गया, अब एक मशीन तो है नहीं, तो एक मशीन, अब दोनों मशीन पे अलग अलग हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज। मशीन 1, तो सबसे पहले मशीन 1 पे करते हैं, क्योंकि ये WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो मशीन का जो बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका बैलेंस कितना है सर? पहला मशीन का बैलेंस 38,250 है, तो 38,250 का 20% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ये मशीन तो अब पूरे साल भर यूज हो रहा है। तो 38,250 का 20% कितना होगा सर? 7,650 हो जाएगा। हो जाएगा 7,650। अब बात कर लेते हैं मशीन 2 की। तो मशीन 2, सर मशीन 2 35,000 का है, और 35,000 का 20%। बट सर ध्यान रखना कि ये जनवरी में खरीदा गया है, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इंटू 3/12, क्योंकि ये 20% जो है पूरे साल भर का है। ठीक है,
चलो तो इसको भी कैलकुलेट कर लो। 35,000 का 20% इंटू 3/12 कितना हो जाएगा सर? 1750। 1750 तो टोटल कर लो 7650 प्लस 1750। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन जो सेकेंड ईयर का हो जाता है वो 9400। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे दोनों मशीन का। बाई बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी कब? 31 मार्च को। अब वैसे तो बैलेंस बहुत आसान है, जो डेबिट साइड में जो जोड़ है वो जोड़ कर लो। 35,000 प्लस 38,250 यानी कुल मिला के होता है 73,250। इसको क्रेडिट साइड में भी रखेंगे 73,250 और जो बैलेंस होगा 73,250 में से 9,400 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा जो टोटल बैलेंस आ जाएगा 63,850 आ जाएगा। बट हमें इसको दोनों मशीन में अलग अलग डिवाइड करना है, दोनों मशीन में अलग अलग डिवाइड करना है। तो बेटर ये होगा कि हम इसको कैलकुलेट करके दिखाएं। इसमें इससे क्या होगा, आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना 5 या 6, उसमें फुल 6/6 मिलेगा जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको अलग अलग बैलेंस दिखाना है। तो सर मशीन 1 का बैलेंस था 38,250, उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 7,650। 38,250 में से 7,650 घट जाएगा, 38,250 माइनस 7,650 तो बैलेंस बचेगा सर मशीन 1 का 30,600। बात कर लेते हैं मशीन 2 की। तो मशीन 2 35,000 का था, उसमें 1,750 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। ये 1,750 तो 35,000 माइनस 17 35,000 माइनस 1750 कितना बचता है? 33,250। 33,250 तो कुल मिला के ये हमारा बैलेंस हो गया 63,850। ठीक है, तो ये कहां से बैलेंस आया वो हमें पता चल गया। चलो अब इस बैलेंस को खींच के ले जाते हैं 2018 के 1 अप्रैल को। इस बैलेंस को कहां ले जाएंगे? 2018 के 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बी बाई टू बैलेंस बी बाई डी। यहां भी अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे हमारे पास यहाँ बैलेंस है ही तो हमको यहाँ पे अलग से करने की उतनी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देते हैं 63,850। अब हमें फटाफट बताओ 2018-19 में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? सर 2018-19 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो फटाफट क्या करेंगे, इस साल के अंत में इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। चलो अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं, अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 2019 के 31 मार्च को, 31 मार्च को। क्या लिखेंगे सर? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सर यहाँ पे भी दोनों मशीन पे चार्ज करोगे आप डेप्रिसिएशन? जरूर। मशीन 1 पे, मशीन 1 पे सर आपका मशीन 1 का बैलेंस कितना था? 30,600। 30,600 इसका 20% आप चार्ज करो तो 30,600 का 20% कितना होगा सर? 6,120 हो जाएगा, 6,120। अब बात कर लेते हैं मशीन 2 का। तो ये भी पूरे साल भर यूज हुआ है। मशीन 2 का बैलेंस है 33,250, 33,250 उसका 20% कर लो। 33,250 का 20% कितना होता है? 6,650, 6,650। तो कुल मिला के टोटल पूरे डिप्रिसिएशन दोनों मशीन मिला के कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 6,125 प्लस 6,650। तो आपका टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 12,770। तो हमने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। तो 31 मार्च को लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। तो आपको अलग अलग मशीन का निकालना है, मशीन 1 और मशीन 2। तो फटाफट निकाल लो। मशीन 1 का बैलेंस कितना था सर? मशीन 1 का बैलेंस था 30,600, उसमें से कितना डेप्रिसिएशन घट गया सर? 6,120 घट गया। 30,600 माइनस 6,120 तो बैलेंस जो बचा वो बचा 24,480, 24,480। अब बात करते हैं मशीन 2। मशीन 2 का बैलेंस था 33,250, 33,250 उसमें से डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 6,650, 6,650। 33,250 माइनस 6,650 कितना बैलेंस बचा सर? बैलेंस बचा 26,600। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ लो, 26,600 प्लस 24,480 तो ये टोटल बैलेंस है। ये टोटल बैलेंस कितना? 50,080। अब बुक्स को क्लोज कर दो। 3 साल का बनाने के लिए बोला था हमने, 3 साल का बना दिया। 63,850 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी लिख दो 63,850।
50। आपका बैलेंस कितना हो गया? 51,080। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं जिससे कि आपको सब कुछ स्क्रीन पे एक साथ दिख जाए। ठीक है, तो 63 बैलेंस आपका कितना बचा? 51,080। यही आपका आंसर होना चाहिए, 51,080। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या था? एडिशनल परचेज था कि हमने एक मशीन तो पहले से था, एक मशीन और हमने एडिशनल खरीद रखी। ठीक है, तो इसका कैसे WDV मेथड से कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसका प्रैक्टिस खुद से कर लेना। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम डॉक्टर एस के सिंह बुक। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 को संतोष ने परचेज किया एक मशीन 1,90,000 और उस पर खर्च किए 10,000 उसको इंस्टॉल कराने में। तो कुल मिला के मशीन का वैल्यू कितना हो गया सर? 1,90,000 प्लस 10,000 यानी टोटल मिला के 2 लाख रुपया एसेट का कॉस्ट हो गया, यानी मशीन का कॉस्ट हो गया। फिर ऑन 30 नवंबर 2019 द मशीनरी वाज डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है सर? डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? बेच देना। यानी 2019 के 30 नवंबर को मशीन को बेच दिया गया कितना में? 1,46,000 में, 1,40,000। एज्यूम कर रहा है कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर साल बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी WDV मेथड से। कौन से मेथड से? WDV मेथड से। आपको मशीनरी अकाउंट दिखाना है, प्रिपेयर करना है मशीनरी 4 ईयर में। मैंने क्या बोला था कि आपको फटाफट से एक हल्का सा टाइम स्टाम्प खींच लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आपको 4 साल के लिए बनाना है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर आपको मार्च में क्लोज करना है, तो पहला साल कब क्लोज होगा जरा सोचो। अक्टूबर 2016 में मशीन खरीदा गया है, इसका मतलब इस साल की शुरुआत हुई होगी अप्रैल 2016 से। साल की शुरुआत कब हुई होगी? अप्रैल 2016 से। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2017। फिर 2000 मार्च 2018, फिर मार्च 2020 और फिर मार्च 2020। इस तरह से साल क्लोज होगा, हर साल बुक्स क्लोज होगा। पहला जो मशीन खरीदा गया है 1 अक्टूबर 2016। अब अक्टूबर होता है, अगर 31 मार्च बुक्स क्लोजिंग है तो अक्टूबर होता है बीच का, यानी 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने बाद। अब जोड़ लो, हाथ से कैलकुलेट कर लो। अप्रैल, मई, जून 3 महीना हो गया, जुलाई 4 महीना, अगस्त 5 महीना, सितंबर 6 महीना, और फिर अक्टूबर 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, यानी 1 अक्टूबर का मतलब हुआ 6 महीना इधर 6 महीना उधर। ठीक है, तो 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को हमारा पहला मशीन खरीदा गया है। कितने का सर? 1,90,000 का, 1,90,000 का। और सर उसको इंस्टॉलेशन का भी खर्चा तो एसेट का ही पार्ट होता है, तो सर टोटल मशीन खरीदा गया 2 लाख का। उसके बाद सर कुछ नहीं हुआ है, वापस से 30 नवंबर 2019 को मशीन को बेच दिया गया। 30, ध्यान से सुनना, 30 नवंबर 2019। 30 नवंबर कब आएगा सर? 19-20 के बीच में आएगा, क्योंकि मार्च 2019 से मार्च 2020 के बीच में 30 नवंबर आएगा। तो सर 1 अक्टूबर 6 महीना हुआ था, तो 30 नवंबर का मतलब अक्टूबर और नवंबर दोनों जुड़ जाएगा, यानी सर 8 महीना इधर और बचा 4 महीना। वैसे भी सोच लो, 30 नवंबर को हुआ है तो नवंबर को तो काउंट नहीं करना है, बाकी का जो 4 महीना उसको काउंट कर लेंगे, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीना 4 महीना, यानी ये 30 नवंबर को क्या हुआ है? सेल हुआ है, सेल हुआ है। कितना में सेल हुआ है सर? 1,46,000। ठीक है, तो हमें सारा कहानी पता चल गया। अब हमें मशीन अकाउंट बनाना है 4 साल का। तो चलो फटाफट हम लोग सॉल्यूशन शुरू। चलो, तो फटाफट शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीन अकाउंट 4 साल के लिए, मशीनरी मशीन अकाउंट। अब मैं फॉर्मेट के लिए ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आई होप आप लोग फॉर्मेट खुद से बना लो। कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट का, पर्टिकुलर्स का, और इस साइड भी एक डेट का डाल दो। ठीक है, चलो, ये साइड जो हो गया डेबिट साइड, दूसरा साइड क्या हो गया? क्रेडिट साइड। अब पहला जो मशीन खरीदे हैं वो अक्टूबर में खरीदा गया है, वो भी अक्टूबर 2016 को खरीदा। ठीक है, अक्टूबर 2016। तो 2016 के फर्स्ट
अक्टूबर को मशीन खरीदा गया है तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने का सर 2 लाख, कुल मिला के 2 लाख का मशीन। यहाँ पे एक ही मशीन है तो मशीन 1 मशीन 2 करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, और तो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है 2016-17 के बीच में। 2017 के 31 मार्च को, 2017 के 31 मार्च को क्या होगा, बुक्स क्लोज होगा। और बुक्स क्लोज होगा तो सर हम डेप्रिसिएशन बुक करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर आप तो सर डेप्रिसिएशन को पीएल में भी ट्रांसफर करते थे, तो फिर मशीन अकाउंट में पीएल में क्यों नहीं करते हैं, वो एंट्री क्यों नहीं करते? देखो एंट्री पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री हम लोग क्या करते थे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन कहीं नहीं आता है, ना डेबिट में आता है ना क्रेडिट में। वो जब अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलना है तो वहां पे आपको पीएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जो है वो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा। इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको आई होप ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलो डेप्रिसिएशन सर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 लाख का कितना परसेंट था सर, 10%। तो क्या पूरे साल भर का मशीन यूज हुआ है? नहीं सर, अक्टूबर में खरीदा गया तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज करें। तो 2 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा सर, 10,000 हो जाएगा कैलकुलेशन करने से। अब इसका फटाफट हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे, बाई बैलेंस सी बाई डी, बाई बैलेंस सी बाई डी कितना होगा सर, 2 लाख माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 1,90,000। फिर ब्रैकेट क्या करोगे बंद, 2 लाख और 2 लाख, कुछ नहीं। अब 2017 के 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके 2017 के 1 अप्रैल को लाएंगे, तो इसको बोलते हैं टू बैलेंस बी बाई डी। बी बाई डी का मतलब सर ब्रॉड डाउन कितना, 1,90,000, 1,90,000। अब फटाफट देखो 2017-18 के बीच में कोई लेन देन हुआ है सर, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन सीधे 2018 के 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। चार्ज करने का क्या एंट्री करोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या हो जाएगा, अमाउंट सर कैलकुलेट करना होगा, 1,90,000 का 10%। सर पूरे साल भर यूज हो गया आप तो बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में खरीद के लाए थे, पूरे साल भर ये मशीन रहा, तो सर पूरे साल भर का यूज होने का क्या एंट्री होगा, इसका डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे तो इसका टोटल होगा 19,000 दूसरे साल। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे 31 मार्च को, बाई बैलेंस सी बाई डी। तो सर डेबिट में 1,90,000 है, 1,90,000, और क्रेडिट में केवल 19,000 है, माइनस कर दो 1,19,000, 1,90,000 माइनस 90 जाएगा 1,71,000 हो जाएगा। अब 2018 के 1 अप्रैल को हम इसको ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी कितना सर, 1,71,000। अब फटाफट देखेंगे 2018-19 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, 18-19 के बीच में भी सर नो ट्रांजेक्शन, तो सीधे 2019 को 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन बुक करेंगे, एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा सर, 1,71,000 का 1,71,000 का 10% तो हो जाएगा 17,100, 17,100। तो फटाफट बुक्स को क्लोज करो, 1,71,000 डेबिट साइड में हुआ, 1,71,000, और उसमें क्या करोगे आप 17,100 माइनस कर दोगे, 17,100 माइनस करोगे तो बैलेंस बचेगा 1,53,900। ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ बाय बैलेंस सी बाई डी। ओके चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2019 के 1 अप्रैल को हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी 1,53,900, 1,53,900। अब आगे क्या करना है सर, देखना है 2019 के बीच में 20 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है सर, 30 नवंबर को हमने एसेट को बेच दिया, तो जो भी कहानी है 30 नवंबर तक ही है, इसको हम लोग 1,46,000 में बेचा। अब जरा सोचो
किसी भी एसेट को जब बेचने लगोगे तो उस टाइम तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कि सर बिल्कुल, जब तक मेरे पास वो एसेट था तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी हम 30 नवंबर तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी 2019 के 30 नवंबर तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो उसके लिए एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, कैलकुलेशन कर लो, 1,53,900 का 10%, ये लेकिन 10% तो पूरे साल भर का होता है। हमें कितना महीना के लिए चार्ज करना है, 8 मंथ के लिए, क्योंकि 30 नवंबर तक कितना महीना होता है, 8 महीने ही होते हैं। तो इंटू 8/12, ये कैलकुलेशन कर लो। 153,900 इंटू 10% इंटू 8/12 हमारा हो जाता है 10,260। हमारा जो बैलेंस होता है 10,260। अब सर हम यहाँ पे एसेट को बेचे हैं, हम यहाँ पे एसेट को बेचे हैं, तो हमारे पास कुछ पैसा भी आया है बेचने से, हमारे पास कुछ पैसा आया है। बाय बैंक अकाउंट पैसा आता है तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो पैसा जो आया है सेल करने से वो आया है सर 1,46,000। पैसा आया है कितना, 1,46,000। 1,46,000 हमारा क्या हुआ है, बैंक में पैसा आया है इस एसेट को बेचने से। अब हमें कैलकुलेट करना है इस एसेट को बेचने से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर फायदा हुआ तो क्या एंट्री करते थे, थोड़ा दिमाग को खोल के सोचो कि फायदा होने से क्या एंट्री करते थे सर, पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते थे, मशीन अकाउंट को डेबिट करते थे और पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। और अगर लॉस हो जाता था तो क्या करते थे, पीएल को डेबिट करते थे। अगर सिंपल सी बात है, लॉस होगा तो पीएल डेबिट होगा और मशीन क्रेडिट होगा, फायदा होगा तो मशीन डेबिट होगा और पीएल क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो तो अब फटाफट देखेंगे फायदा या नुकसान, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। सर हमारा मशीन का बैलेंस था 153,900, 153,900। अब चूंकि इसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसको हमेशा वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखाना। तो हम लोग इसका वर्किंग नोट फटाफट बनाते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में जहां पे मशीन अकाउंट खत्म होता है उसके नीचे में आप वर्किंग नोट कर लो। वर्किंग नोट, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, और प्रॉफिट से बेहतर है आप ये बोल सकते हो गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन और लॉस। अभी तो हमें पता नहीं चला है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, वो तो अभी हम कैलकुलेट करके पता कर लेंगे मशीन। ठीक है, तो आप फटाफट मुझे बताओ कि डब्ल्यूडीवी कितना था, बैलेंस कितना था, रिटेन ऑन वैल्यू कितना था हमारा 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 2019 को हमारे मशीन का रिटेन डाउन वैल्यू था सर 153,900, 153,900, 153,900। और सर नवंबर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो डेप्रिसिएशन तो घट जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किए, डेप्रिसिएशन चार्ज किए अप टू नवंबर। तो नवंबर तक का डेप्रिसिएशन कितना हुआ सर, डेप्रिसिएशन निकला 10,260, 10,260। तो वो सर माइनस हो जाएगा, 153,900 माइनस 10,260। तो सर हमारा बैलेंस बचा था 1,43,640। ये था बैलेंस, बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस, डब्ल्यूडीवी, रिटेन ऑन बैलेंस। ठीक है, वो भी कब, एज ऑन 30 नवंबर 19। और सेल हम किए, यहां पे हम सेल किए, सेल करने से पैसा कितना आया, सेल प्रोसीड्स आप इसको बोल सकते हो, सेल प्रोसीड्स कितना आया सर, सेल करने से हमारे पास पैसा आया 1,46,000। अब जरा सोचो, आपके खाते में बैलेंस था 1,43,640, आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस 1,46,000, तो ये जो डिफरेंस का 2,360, ये जो डिफरेंस है ये हुआ गेन। इसको क्या कहा, ये क्या कहलाएगा, गेन हुआ, क्योंकि आपका बैलेंस 1,43,640 था और आपको मिल रहा है, आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है 1,46,000, आपको ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो ज्यादा मिल रहा है वो आपका गेन है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग नोट 12360। तो सर गेन का एंट्री क्या करेंगे, तो गेन का एंट्री क्या किए थे सर, पीएल को क्रेडिट करते हैं, मशीन को डेबिट करते हैं। तो मशीन के, ध्यान से सुनना, मशीन को डेबिट करते हैं और पीएल को क्रेडिट करते हैं। तो मशीन को डेबिट करते हैं तो किस साइड जाएगा सर, मशीन के डेबिट साइड में जाएगा। मशीन के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। या आप, आपके कंफ्यूजन के लिए मैं इसको
पीएल ही कर देता हूँ। क्या करूंगा यहाँ पे 2 PL अकाउंट लिख दूंगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। और वर्किंग नोट भी लिख दो, वर्किंग नोट 1, जो आपने अभी कैलकुलेट किया। कितना कैलकुलेट किया सर? 2360, 2360। अब आप देखोगे, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा कि आपका दोनों, चूंकि एक ही मशीन था, ऐसा तो नहीं था कि दो मशीन था, एक बेच दिए तो एक बचा। अब चूंकि आपने एक मशीन था, एक को बेच दिया, तो आपका बैलेंस देखोगे जितना डेबिट साइड में होगा उतना ही क्रेडिट साइड में। ये आप देख चेक कर सकते हो, सर चेक करेंगे। 1,53,900 प्लस 2,360, बैलेंस अब टोटल होता है 1,56,260। आप क्रेडिट साइड में भी जोड़ के देख लो, 260, 6 और 4 एक 5, यानी 1,56,260। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर गया, क्योंकि एक मशीन था, एक को बेच दिए, तो अब आपका खाता क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा फटाफट। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। देखो, एज ए टीचर आप ये बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया, तो ये फिर क्या हो गया कि इसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे समझ में नहीं आया होगा, तो आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट बताना होगा कि सर इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे को रिप्लाई नहीं हो पाता तो आपको मैं बोलूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा तो मैं फोन करके आपको समझा दूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना। चलो, चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जिसपे कि परचेज भी हुआ हो एडिशनली, मतलब हमने कोई एसेट खरीदा, उसको बाद में जाके एक एडिशनल एसेट खरीदा, फिर पहली वाले एसेट को बेच दिया, तो उस तरह के जहां पे परचेज और सेल दोनों है, तो उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम डॉक्टर एस के सिंह के बुक से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको फटाफट रीड करते हैं। ए फॉर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को एक प्लांट खरीदता है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर एन एडिशनल प्लांट वाज परचेज कॉस्टिंग 50,000। 1 अक्टूबर को उसी साल दूसरा प्लांट खरीद लेता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले साल 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट जो परचेज किया था 1 अप्रैल 2017 को, यानी पहली प्लांट, ठीक है, फर्स्ट प्लांट क्या हो जाता है? बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या हो जाता है? ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि अप्रचलित हो जाना। अप्रचलित का मतलब क्या हुआ कि लेटेस्ट प्लांट आ गया, और ये जो पुराना वाला प्लांट था वो उतना काम का नहीं रहता है, तो हमें नया प्लांट तो खरीदना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, का मतलब होता है बेकार हो जाना, अब उसको यूज करने लायक वो रहा नहीं, ठीक है। तो अगर वो जो प्लांट जो हमने अप्रैल 2017 में खरीदा था वो ऑब्सोलेट हो गया, उसके कारण से हमें उसको बेचना पड़ा, सोल्ड ऑफ करना पड़ा। कितना में? 42,000 में। हमें बोला गया है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के चार्ज के 10% पर एनम चार्ज करना है, WB डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। आपको प्लांट एंड मशीन अकाउंट बना के दिखाना है। अकाउंट्स को हर साल 31 मार्च क्लोज करते हैं। 6% CGST, 6% SGST इज चार्ज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जीएसटी का रोना धोना दिया है कि 6% जीएसटी परचेज और सेल पे चार्ज किया। पता है, ये बच्चे को डराने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चैप्टर जब शुरू किए थे तो उसी टाइम में पढ़े थे कि भाई साहब ये जो हम जीएसटी पे करते हैं एसेट को खरीदते टाइम में, एसेट को, ध्यान से सुनना मेरी बात, एसेट को खरीदते टाइम में जो जीएसटी पे करते हैं ना, उसको हमेशा कभी भी कॉस्ट का पार्ट मानते ही नहीं है। उसको हम कॉस्ट का पार्ट कभी भी मानते ही नहीं है उस एसेट को, जब हम खरीदते हैं तो कभी भी जो जीएसटी जो चार्ज किया जाएगा परचेज के टाइम में, उसको हमें कभी भी हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। बाकी सेल के टाइम में हम लोग देख लेंगे कि सेल के टाइम में हम लोग क्या करें, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, टाइम स्टाम्प पे हम इसे सारे ट्रांजेक्शन को थोड़ा अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सर हमने 1 अप्रैल 2017 को प्लांट खरीदा था, पहला प्लांट, तो इसको बोलेंगे अप्रैल 2017। अप्रैल 2017 को यहाँ पे फर्स्ट प्लांट खरीदा गया। कितने का फर्स्ट प्लांट खरीदा गया? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज का। क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया गया कि 31 मार्च को हम लोग बुक्स को क्लोज करते, तो इस साल का खत्म कब हुआ होगा? 31
मार्च 2018, ठीक है। तो अगला जो 1 अक्टूबर को बोला गया, ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर एडिशनल प्लांट परचेज, तो इसी साल के बीच में 1 अक्टूबर को दूसरा प्लांट खरीदा गया। दूसरा प्लांट कितने में खरीदा गया सर? 50,000 में उसको खरीदा। दूसरा प्लांट कितना में खरीदा गया? 50,000, ठीक है। अब बोला गया कि 1 अप्रैल ऑन 1 अक्टूबर 2018, 31 मार्च के बाद 1 अक्टूबर को, यानी बीच में, ठीक है। यहाँ पे 31 मार्च खत्म होता है 2019, 31 मार्च 2019, यानी 1 अक्टूबर को क्या किया गया है? 1 अक्टूबर को, राइट, 1 अक्टूबर को, हाँ। तो 1 अक्टूबर को सेल कर दिया गया, सेल कर दिया गया फर्स्ट प्लांट को क्या किया गया? बेच दिया गया। वो भी कितना में? 42,000 में, ठीक है। चलो, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। आपको बोला गया है प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाने के लिए, कब से कब तक बनाने के लिए ये नहीं बोला गया है, तो हम मान के चलेंगे कि 31 मार्च 2019 तक बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा उतना है, उससे आगे बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं तक ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हम लोग 31 मार्च 2019 तक लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? हमें प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्या सर? चलो, अब हम इसे कितने साल के लिए बनाएंगे सर? 3 साल के लिए। तो छोटा फॉर्मेट आप रख सकते हो, एक तो आप अमाउंट का रख लो, एक डेट का रख लो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में भी एक डेट का रख लो, एक अमाउंट का रख लो, चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये अच्छे से आप फॉर्मेट बना लेना, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। चलो, अब प्लांट एंड मशीन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2017 को, पहला प्लांट खरीदा गया 1 लाख में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा? प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लांट वन, ठीक है। कितने का खरीदा गया? 1 लाख। कब खरीदा गया? 2017 के 1 अप्रैल को खरीदा, 2017 के 1 अप्रैल को खरीदा, ठीक है सर। इसी साल दूसरा प्लांट भी खरीदा गया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को दूसरा एंट्री भी कर लो टू बैंक अकाउंट, इसी सेम ईयर खरीदा गया है, टू बैंक अकाउंट प्लांट टू कितने का? 50,000, ठीक है। इसके बाद तो इस साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, नहीं। तो 2018 के 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो 10% के हिसाब से चार्ज करना है, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। चलो सर, जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो, जीएसटी पे क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, इसीलिए ना आपको परचेज के टाइम में टेंशन रखना है, ना सेल के टाइम में। मैं बता दूंगा कि सेल में भी आपको जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप सेल का एंट्री करोगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन दोनों प्लांट का कैलकुलेट करना है। प्लांट वन हो जाएगा 1 लाख, और सर ये प्लांट 1 अप्रैल को खरीदा गया था, यानी ये पूरे साल भर रहा। तो सर इस पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो पूरे साल भर के लिए, यानी 10,000 इसका डिप्रिसिएशन निकलेगा। बात कर लेते हैं प्लांट टू की। सर प्लांट टू क्या हुआ? 50,000 का है, 10% इस पे भी चार्ज होगा, बट सर ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, यानी 6 महीना के लिए ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये कितना निकलेगा? 2,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 12,500, ठीक है सर। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका बैलेंस निकाल लेंगे दोनों मशीन का, बाय बैलेंस सी बाई डी, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी ऑन। तब सर 31 मार्च को ही एक मशीन का, मशीन मत बोलो, प्लांट वन और प्लांट टू। तो प्लांट वन का बैलेंस कितना होगा सर? 1 लाख का प्लांट था, माइनस 10,000, उसका बैलेंस हो जाएगा 90। प्लांट टू 50,000 में खरीदे थे, 50,000 में, उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2,500, तो बैलेंस बचेगा 47,500, 47,500। बैलेंस कितना हुआ सर? 1,37,500 बैलेंस बचा, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, मतलब टोटलिंग तो करना पड़ेगा सर, टोटलिंग तो हमेशा डेबिट ही ज्यादा होगा, क्योंकि एसेट का हमेशा डेबिट ज्यादा होता है। 1,50,000, 1,00,000
अब इसको 2018 के 1 अप्रैल को लेके आते हैं, 1 अप्रैल। अब ये देखो 18-19 में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है सर? 18-19 में कोई ट्रांजेक्शन बिल्कुल हुआ है सर? 18-19 के बीच में तो बीच में जाके सेल हो गया, 1 अक्टूबर को हमने फर्स्ट प्लांट को बेच दिए। तो हमारे पास तो सबसे पहले सर बैलेंस आप निकाल लो, टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी कितना हो जाएगा? 1,37,500। अब सर 2019 में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते 31 मार्च को, लेकिन 2018 के अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में आप पहला प्लांट सेल कर दिए हो। तो सेल करने में अगर कोई सी प्लांट को सेल करते हो तो उस डेट पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती। आप कोई भी एसेट जो आपके पास था, अब आप किसी दूसरे को बेच रहे हो, तो जब तक वो आपके पास था तब तक तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। जी बिल्कुल चार्ज करेंगे सर। तो अब इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो मशीन प्लांट 1 पर। प्लांट 2 पे भी चार्ज कर ले क्या? अभी नहीं सर, इसको तो अभी बेच नहीं रहे हो, तो उसको तो जब बुक्स क्लोज करेंगे तब चार्ज करेंगे, यानी मार्च में चार्ज करेंगे। अभी बीच में इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि इस एसेट को हम अभी बेच रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो किस पे? प्लांट 1 पर। प्लांट 1 तो कितना चार्ज करेंगे? प्लांट 1 का बैलेंस कितना है सर? 90,000, 90,000 इंटू 10%। और कितना दिन के लिए चार्ज करेंगे? 1 अक्टूबर का मतलब 6 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं तो अक्टूबर महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, सितंबर तक चार्ज होगा, यानी 6 महीना का चार्ज। तो 90,000 इंटू 10 इंटू 6/12, तो कितना हो गया? 4,500 हो गया प्लांट 1 का डेप्रिसिएशन। 4,500 हो गया प्लांट 1 का डेप्रिसिएशन। अब चलो फटाफट प्लांट 1 को बेच रहे हैं। बेचने से पैसा आएगा, पिसवा आएगा, पैसा को कितना आएगा सर? 42,000 आएगा। तो पैसा आने का क्या एंट्री करेंगे? बैंक, पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, पैसा आया है टू प्लांट एंड मशीन। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ये भी 1 अक्टूबर को ही ट्रांजेक्शन हुआ है। बाय बैंक अकाउंट कितना? 42,000 हमने प्लांट 1 को सेल कर, प्लांट 1 से ये पैसा आ रहा है, ठीक है। बट सर प्लांट 1 को सेल किए हैं तो इससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो सर वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। आप अपने नेक्स्ट पेज में या जहां भी आपका प्लांट एंड मशीन खत्म होता है, आप थोड़ा सा गैप छोड़ के आप वर्किंग नोट 1 कर लो। आप देख लो कि लॉस हो रहा है या गेन, लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 1, प्लांट, ठीक है। अब आप देखो फटाफट कि WDV कितना था? WDV कब? 2018 के 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018 को WDV कितना था सर? WDV था 90,000, 90,000 ये WDV था सर। अब हम इसको बेच रहे हैं, बेच रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो सर ये अक्टूबर तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चार्ज किए अप टू 1 अक्टूबर। कितना चार्ज किए सर? हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 अक्टूबर तक 4,500। 4,500 माइनस कर दो, 90,000 माइनस 4,500 सर 85,500, 85,500। और आप कितना में सेल कर रहे हो सर? सेल हम कितना में कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं सर 42,000। सेल प्रोसीड जो हो रहा है वो 42,000, 42 तो माइनस कर दो 85,500 माइनस 42,000। तो सर हमारा जो बुक में उसका वैल्यू था मशीन का 85,500 था, और बेच रहे हैं सर 42,000 में। तो हमको लॉस हो रहा है सर 43,500 का। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्लांट को बेचने से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस को कहां क्या एंट्री करते थे? लॉस के लिए एंट्री करते थे, पीएल अकाउंट को डेबिट करते थे टू मशीन अकाउंट, यानी टू एसेट अकाउंट। तो पीएल के डेबिट साइड में और मशीन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हम मशीन अकाउंट अभी बना रहे हैं, तो हम मशीन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस, और वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 कितना हुआ? 43,000, ठीक है, 43,500। अब क्या हो जाएगा? आपका बुक्स क्लोज हो जाएगा, बुक्स क्लोज होगा। अब दोनों साइड आप चेक कर लो, आपका टोटल वो सेम आएगा 1,37,500, 1,37,500। सेम कैसे आएगा सर? आप गलती कर रहे हो, सेम इसलिए नहीं आएगा
आपके पास तो दो दो मशीन है, अभी तो बस आप एक मशीन को आपने बेचा है, दूसरा मशीन का तो बैलेंस अभी बचा है। तो देखो, जब मैं गलती कर सकता हूं तो आप लोग भी गलती कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा संभल जाना है कि एक ही मशीन, तो एक मशीन रहता तो हम बुक्स क्लोज कर देते, बट अभी बुक्स क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर हमारे पास तो दूसरा मशीन अभी भी है, तो दूसरा मशीन पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना है। पहला मशीन खत्म हो गया, पहला मशीन खत्म हो गया। चलो हम आगे बताएंगे कि इस पे सेल करते टाइम हम जीएसटी क्यों नहीं बुक कर रहे हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। पहले फिलहाल क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सर अब 2018 के 1 अक्टूबर को आपने एसेट पहला पहला प्लांट को बेच दिया, बट दूसरा प्लांट को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2019 के 31 मार्च को, 1 मार्च को चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट टू, प्लांट टू। प्लांट टू पे जो चार्ज करोगे, कितना पे? प्लांट टू का बैलेंस कितना था सर? 47,500 प्लांट टू का बैलेंस था, 47,500। उसका सर 10% चार्ज करेंगे, क्योंकि पूरे साल भर यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 4,750। और जो भी बचेगा वो बैलेंस निकल के आएगा प्लांट टू का, बाय बैलेंस सी बाई डी, प्लांट टू। अब वैसे आप यहाँ प्लांट टू का कैलकुलेट भी कर सकते हो बैलेंस, कैसे सर? 43,500 बैलेंस था, 4,750 डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो 47,500 माइनस 4,750, यानी बैलेंस बचा कितना? 42,750। कंफर्म करना है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों टोटल कर लो, आपका 1,37,500 ही आएगा। 1,37,500 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जोड़ के आपका सेम आने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है क्लोज। फिर भी हम बात करते हैं कि सर परचेज के टाइम में तो समझ में आ गया कि आप बोले कि परचेज पे इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, इसीलिए उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, तो इसीलिए एंट्री हमने जीएसटी का नहीं किया। सेल के टाइम में आपने जीएसटी क्यों नहीं किया? चलो इसको एंट्री में लेते हैं। जब आप सेल करते हो तो क्या एंट्री करते हो? सेल करने से पैसा आता है, सेल करने से पैसा आता है। तो सेल कितना में किए? हमने सर सेल किया 42,000। हमने कितने का सेल किया? 42,000 का। तो पैसा बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा 42,000, ठीक है। और जीएसटी का भी पैसा हम एडिशनली लेंगे, तो ये तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन का, हो गया हमारा मशीन का पैसा। लेकिन इस मशीन पे जो जीएसटी चार्ज होगा 6% की दर से, वो एडिशनल पैसा कस्टमर से चार्ज करेंगे। बट ये मशीन अकाउंट में तो ये 42,000 ही जाएगा, कोई जीएसटी का पैसा तो जाएगा नहीं। इसीलिए जीएसटी का एंट्री, अगर आपको जीएसटी दे भी दे कि जीएसटी जीएसटी चार्ज करना है 6%, 10%, 12%, तो आप उसको भूल जाओ। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में उसका कोई यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज 3 क्वेश्चन किए। एक एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो एक परचेज, एडिशनल परचेज था। एक क्वेश्चन नंबर 13 था जो एडिशनल सेल था। और अभी जो क्वेश्चन हमने 14 नंबर किया, इसमें परचेज भी है और सेल भी है, ठीक है। चलो, तो अब आपको मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं, आपको कुछ होमवर्क कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको खुद से करने हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए है। आप, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर से जरूर, ठीक है। चलो, चलो बच्चों, आज हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एडिशनल क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 क्लास में हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर को मैं खत्म करूं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। बट 2-3 क्लास और डेप्रिसिएशन में, जिसमें केवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कराएंगे, वो रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग जरूर कमेंट्स करना कि आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया या आपको, आपने इस क्लास से क्या सीखा, वो आप जरूर कमेंट्स करके बताना। तभी हमको पता चलता है कि हमारे कौन से बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट नई क्लास मतलब अटेंड करता है, तो फिर इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ते हो, आप जरूर कमेंट्स के बताओ, कमेंट्स करके बताओ कि आप कौन कौन से हमारे क्लास देख रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए